दोस्तों नमस्कार, जी प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। अभी दीपावली मनाई गई है। दीपावली का त्यौहार, उसके पहले धनतेरस का त्यौहार। तो धनतेरस की सच्चाई पर मैंने एक वीडियो बनाया और आज मैं दीपावली पर कुछ सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं कि वास्तव में दीपावली कब और क्यों मनाई गई और किस उपलक्ष्य में मनाई गई। बाद में दूसरे लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया, चुरा करके अपने कहानियों, माइथोलॉजिकल मनगढ़ंत कहानियों के साथ जोड़ दिया, जिनका किसी सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। खाली दूसरों की कहानियों को लेकर के और उसमें माइथोलॉजी, कोई मनगढ़ंत कहानी उसमें घुसेड़ करके वो अपना त्यौहार बना लेना कुछ लोगों की फितरत रही है। ये असल में दीपावली जो दीपोत्सव है, या दीपदान भी कहते हैं इसको, ये गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कहानी है। इसके पीछे गौतम बुद्ध का इसमें बौद्ध समाज का रोल है। इसमें किसी भी पौराणिक कहानियों का कोई भूमिका नहीं है। तो आते हैं मुद्दे पर कि असल में दीपदान या दीपोत्सव, दीपावली मनाई क्यों जाती है, या क्या इसकी ओरिजिन क्या है, शुरुआत कैसे हुई। इसका कारण है और स्पष्ट कारण है। आप सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध, बुद्ध तो वो बाद में बने, पहले वो क्या थे, राजकुमार थे, प्रिंस थे, और कपिल वस्तु के महाराजा के बेटे थे। जब उनके अंदर अध्यात्म जागा, या रहस्यों के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई और उनका मन व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, तमाम प्रश्नों के उत्तर उनको नहीं मिल पा रहे थे कि मृत्यु क्यों होती है, जन्म क्यों होता है, बीमार लोग रुग्ण अवस्था में क्यों हो जाते हैं, बीमार क्यों हो जाते हैं और मर जाते हैं, पीछे दुख होता है, लोग दुनिया में आते ही क्यों हैं, तमाम इस तरह के प्रश्न उनको बेचैन कर रहे थे। तो उस अवस्था में, युवावस्था थे, अभी छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था, बेटा था, उनकी वाइफ सुधरा थी। तो उन्होंने जब फैसला किया कि मुझे सत्य की खोज में जाना है, तो ये बड़ा कठिन निर्णय था, कोई आसान काम तो था नहीं। छोटा सा बेटा व पत्नी और परिवार को, राजमहल की सुख सुविधाओं को छोड़ करके जंगल जंगल भटकना, ज्ञान सत्य की तलाश में, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। ना तो छोटे मोटे दिल या दिमाग के अंदर ये इतनी हिम्मत आ सकती है। बुद्ध तो महान उसी समय हो गए जब उन्होंने एक इतने बड़े उद्देश्य के लिए अपना परिवार छोड़ा। राजमहल की सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके, बच्चे को छोड़ करके, जो आदमी जंगल में भटकने के लिए निकल रहा है, कुछ पाने के लिए नहीं निकले थे कि बड़ी से बड़ी लड़ाई जीतने जा रहे हैं तो वहाँ सोना चांदी लूटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या और कहीं रानियों के साथ रहेंगे। नहीं, वो सत्य की खोज में निकल रहे थे और उनके पास कुछ नहीं था। पैदल भ्रमण करना था उनको, राजकुमार को होते हुए। तो अपने आप में बुद्ध तो उसी दिन, लोग कहते हैं कि उनको बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ गया में, लेकिन मैं कहता हूं कि बौद्ध तो उसी दिन बन गए जिस दिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब घर परिवार छोड़ करके वो सन्यासी जीवन व्यतीत करेंगे, वो सत्य की खोज करेंगे। तो बौद्ध तो उसी दिन हो गए वो, क्योंकि ये हिम्मत अपने आप में लाना ये आसान काम नहीं है और सबके बस का नहीं है। तो फिलहाल गौतम बुद्ध जब निकले तो उन्होंने अपने मन को बहुत समझाया था, क्योंकि बड़ा एक कठिन फैसला था, कठिन निर्णय था, डिसीजन था घर को छोड़ के जाना। तो गौतम बुद्ध ने, उस टाइम वो सिद्धार्थ थे, तो सिद्धार्थ ने अपने आप को समझाया कि वो जब निकलेंगे घर के दरवाजे से तो रात को निकलेंगे, और उस टाइम निकलेंगे जब उनकी पत्नी और बच्चे सो रहे होंगे, बच्चा सो रहा होगा। और उन्होंने एक फैसला अपने मन में लिया कि मैं मुड़कर नहीं देखूंगा। एक होता है जो मोह माया कि पत्नी के प्रति, बच्चे के प्रति, तो उन्होंने फैसला किया कि मैं उठूंगा और चल दूंगा चुपके से, ये सुधरा को बिना बताए हुए, और मैं मुड़ के देखूंगा नहीं। लेकिन जब वो चौखट पर पहुंचे तो वो अपने को रोक नहीं पाए, और उनके अंदर का एक बाप, एक पिता भारी पड़ गया उनके ऊपर, और हल्का सा उन्होंने मुड़ के बच्चे की ओर देखा। लेकिन एक पल के अंदर ही फिर वो उन्होंने सर झटका और एकदम से वो, उन्हें लगा कि वो गलती कर रहे हैं, वो बाहर निकल गए। अब जब बाहर निकले और भ्रमण किया, अपने प्रश्नों का उत्तर तलाशते हुए, तमाम लोगों से मिलते हुए,
साधु सन्यासियों से विचार विमर्श करते हुए, डिबेट करते हुए उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ गया में बोध वृक्ष के नीचे, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनकी शोहरत होने लगी, चारों तरफ उनकी चर्चा होने लगी और वो पैदल सन्यासी के वेश में भ्रमण करते थे, लोगों से मिलते थे, उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे, आध्यात्मिक चीज़ों का उत्तर देते थे, जीवन मृत्यु के संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते थे। हाँ, ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनकी वाणी में वो जादू आया, उनके अंदर तर्क शास्त्र अपने पराकाष्ठा पर पहुंचा और अभी रिसर्च बुद्ध पर चल रहा है। देखा जाए तो गौतम बुद्ध दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे। इन्होंने दुनिया का ध्यान विज्ञान की ओर खींचा और उन्होंने कहा कि हर चीज़ का एक कारण है। जो भी जीवन में घटनाएं घट रही हैं, जो भी हम करते हैं, सभी का एक कारण है। तो अगर आपको कारण पता हो गया तो आपके जीवन से वो तमाम रहस्यमय प्रश्न हट जाएंगे कि भाई मृत्यु का भी कारण है और जन्म का भी कारण है। तो सबको एक दिन जाना है। एक अगर आपको कारण पता है तो आपको मालूम है कि सबके साथ होना है, तो दुख किस बात का। तो फिर वो डिबेट दूसरा है, कभी उस पर अलग से बात करेंगे। तो गौतम बुद्ध को करीब 9 साल और 11 साल के बीच का टाइम बीत चुका था। इस बीच वो काफ़ी फेमस हो चुके थे, लोग उनको जान गए थे और पैदल भ्रमण, उनके प्रश्नों का कोई उत्तर दे नहीं पाता था। उनको कर्मकांडियों ने उनके कई बार हमले किए और उनके झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन गौतम बुद्ध के तार्किक जवाब के आगे कोई नहीं टिक पाया। गौतम बुद्ध ने वो जवाब दिया, लोगों को वो जवाब दिया, वो तर्क समझाया, वो अष्टांगिका मार्ग समझाया उन्होंने। हर चीज़ का एक कारण है, दुखों का भी कारण है। तो इससे उनका फेमस हुए, लोगों में चर्चा शुरू हो गई और दूर दराज के लोग जान गए। 8-9 बरस, 10 बरस, 11 बरस के आसपास उनका हो गया था समय भ्रमण करते हुए लोगों के बीच में। तो उनके इसमें एक बात और थी कि उनके मन में छोटा सा अपराध बोध था, गिल्ट जिसको कहते हैं, फीलिंग थी कि ये अपराध बोध था कि वो जब घर छोड़ करके चले तो उनकी पत्नी यशोधरा सो रही थी और बच्चा भी सो रहा था। तो उनके मन में एक ये भावना थी कि मुझे चलते टाइम पर या जब मैंने घर छोड़ने का निर्णय लिया तो मुझे यशोधरा को विश्वास में लेना चाहिए था। जब मैं यशोधरा अपनी पत्नी को अगर नहीं समझा पाया तो दुनिया को मैं कैसे समझा पाऊंगा। अगर मैं अपने उद्देश्य के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बाहर घर को छोड़े, जिस पथ पर के पथगामी बनने के लिए, तो अगर हम अपनी पत्नी को नहीं बता पाए या उनका विश्वास नहीं जीत पाए तो जनता कैसे समझेगी। ये चीज़ उनके अंदर खलती थी। ये ध्यान, हालांकि तब वो बुद्ध नहीं थे, देखा जाए तो ज्ञान प्राप्त किया, तो ये इनके अंदर ये एक थोड़ा सा गिल्ट का फीलिंग था, एक अपराध बोध था कि यशोधरा से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये अंदर वो उनके विचार आता था कि एक बार मैं यशोधरा से मिलूं और उनसे क्षमा कहूं कि मुझे क्षमा कर देना, मैं तुमको बिना बताए हुए चला गया घर से, मुझे एक बार बताना चाहिए था, एक बार विश्वास में लेना चाहिए था, कोशिश भी करनी चाहिए थी, मानती चाहे नहीं मानती। जब आप दृढ़ प्रतिज्ञा, कोई भी व्यक्ति जब दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेगा तो पत्नी क्या करेगी। तो यशोधरा भी मानी जाती, लेकिन उनके अंदर ये भावना थी कि यशोधरा से एक बार मिल करके मैं माफ़ी मांगूंगा, उनसे क्षमा याचना करूंगा अपनी उस गलती के लिए। इसी बीच उनको अपने पिता का संदेश मिला। उनके पिता के संदेश मिला कि चलो आप जिस रास्ते पर चले गए तो चले गए, कोई बात नहीं, अब राजपाट का जो होगा सो होगा। क्योंकि उनके पिता तो चिंतित थे कि राजपाट कौन देखेगा, इकलौता राजकुमार बेटा चला गया। तो उनको उन्होंने संदेश भिजवाया कि भाई आप चले गए तो चले गए, एक बार सबसे मिलने आइए, लोगों की बड़ी इच्छा है आपसे मिलने की, आप बिना बताए गए, किसी को कुछ नहीं पता। तो भ्रमण करते राजकुमार थे, तो अब उनको तो ये था कि भाई मैं तो घर छोड़ चुका, मैं राजकुमार रहा नहीं, न ही अब परिवार से मेरा कोई लेना देना है, मैं भिक्षु बन चुका हूँ और हमारे माया मोह से मुक्त हूँ मैं। लेकिन एक ये था कि यशोधरा से मिल के एक बार माफ़ी मांगनी है और पिता की इच्छा थी तो उस सम्मान उन्होंने किया। लेकिन ये स्पष्ट कह दिया कि मैं राजकुमार की तरह नहीं, बौद्ध भिक्षु बन के ही आऊँगा, और बौद्ध भिक्षु का सम्मान सभी करते हैं। तो उनके पिताजी ने भी अंदर से स्वीकार कर लिया कि नहीं, हमें उनको एक भिक्षु के रूप में ही देखना है
और भिक्षु की तरह या गुरु की तरह ही स्वागत करना है। ये सब उनकी आपस की भावना थी। जब कपिलवस्तु के लोगों को, जनता को यह पता चला कि सिद्धार्थ वापस आ रहे हैं गौतम बुद्ध बन करके, और ऐसी सी बात है, और अब तो साधु सन्यासी वो बन चुके हैं, भिक्षु बन चुके हैं, अब वो राजकुमार नहीं रहे, न परिवार से कोई नाता है, वो आएंगे जरूर एक बार खाली, क्योंकि वो बिना बताए गए थे, तो उन्हें पत्नी से क्षमा याचना करनी है और अपने पिता से मिलना है, माता से मिलना है। इस खुशी में कि राजकुमार इतने सालों बाद घर वापस आ रहे हैं, तो कपिलवस्तु के लोगों ने घी के दिए जलाए अपने घरों में, बाहर आने जाने के रास्तों पर, पगडंडियों पर, जहाँ जो उस टाइम पर होता रहा होगा, तो घरों में सबने दिए जलाए राजकुमार के स्वागत में। यही दीपावली का पर्व है, यही दीपावली की सच्चाई है। बाद में उसको कपोल कल्पित कहानियों से लोगों ने चुरा लिया, कहानियों में डाल दिया, चुरा करके अपनी कहानियों में उनको घुसेड़ दिया कि इसलिए दीपावली मनाई जाती है। दीपावली का सच ये है कि रामायण तो बाद में लिखी गई है और बाद में उसका कोई प्रमाणिक वो भी नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध आए अपने राज में, अपने पिता के स्थान पर वापस, और कपिलवस्तु के लोगों ने दिए जला करके, घी के दिए लोगों ने जलाए और खुले दिल से अपने उस राजकुमार का स्वागत किया, उस खुशी में कि वो बौद्ध भिक्षु बन गए, लेकिन आज पहली बार वापस आ रहे हैं। और ये भी था कि अब वो फिर नहीं आएंगे, यही हुआ भी। तो दीपावली, दीपोत्सव, दीपदान। अब इसमें एक कड़ी और जुड़ी। जब सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि 84,000 स्तूपों का निर्माण कराएंगे, शांति का संदेश देंगे पूरी दुनिया को, तो उस दिन भी वो दिन वही पड़ा, उसी दिन को रखा गया होगा। तो उसी दिन को फिर वो पूरे 84,000 स्तूपों पे दिए जले, और फिर एक परंपरा बनी हर साल दिए जलाने की। तो असली सच्चाई यही है कि गौतम बुद्ध जब अपने घर कपिलवस्तु लौटे, तब वो दीपदान हुआ और दिए जलाए गए। वही दीपावली है, वही दिवाली है। बाकी लोगों ने वहां से इसको लिया हुआ है, चोरी किया हुआ है, वो सच्चाई नहीं है उसमें। गौतम बुद्ध का जब सम्राट अशोक का जब ये सब हुआ, तभी दिए जलाने की परंपरा बन गई, दीपोत्सव हो गया। और उस दिन हर साल उस गांव कपिलवस्तु के लोग हमेशा उन्होंने उस दिन को याद किया, और उस दिन वो दीपावली मनाते थे। गौतम बुद्ध तो गए, आ गए वापस, लेकिन हर साल वो दीपावली का त्यौहार मनने लगा, दीपोत्सव होने लगा, जो उस दिन वो गौतम बुद्ध वहाँ गए थे कपिलवस्तु। इसी से दीपावली का कॉन्सेप्ट है। बाकी जिन लोगों ने लिया है, उन्होंने इसी के कॉन्सेप्ट को यहीं से लेकर के अपने अपने हिसाब से जहाँ जहाँ उनको समझ में आया उसको फिट कर दिया। सच्चाई यही है कि गौतम बुद्ध के कपिलवस्तु लौटने पर दीपोत्सव हुआ था, दीपदान हुआ था, और उसी को हर साल मनाया जाता था दीपावली के रूप में। ये सच्चाई है। बाद में जब बौद्ध भिक्षुओं को बड़े पैमाने पर मारा गया, काट डाला गया, भारत से बौद्ध व्यवस्था को, बौद्ध विचारों को नष्ट किया गया, तमाम विदेशी लेखकों ने भी इस पर लिखा है, तो उनके सब पहचान मिटाए गए उनके, और इस तरह से उसको मतलब चुरा करके कहा गया कि ये हमारा दीपावली है, ये होता था वो। जबकि अयोध्या में तो खुद बहुत बड़ा बौद्ध मंदिर था और हजारों बौद्ध भिक्षु वहाँ रहते थे, उनकी हत्याएं की गई थी। आज भी खुदाई हुई, लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं है, मंदिर का कोई प्रमाण वहाँ नहीं मिला। हालांकि उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है, लेकिन सुप्रीम को अभी तो चंद्रचूड़ जी आए थे किसी चैनल पर, पॉडकास्ट पर, उन्होंने कहा कि हम आस्था को प्राथमिकता दी गई कि लोगों, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। तो आस्था तो जोड़ी जाती है, आस्था तो एक परंपरा बना दी जाती है। एक बेटा अपने दादा, बच्चा पैदा होता है, उसके दादाजी को पूजा करते हुए देखता है, कोई भी कर्मकांड, फिर अपने बाप को देखता है तो भी अडॉप्ट कर लेता है। तो श्रद्धा, आस्था तो इस तरह से बनाई जाती है, वो होती नहीं है। ये था हमारा एपिसोड कि दीपदान क्या होता है, दीपोत्सव क्या होता है, और असल में दीपावली क्या है। दीपावली गौतम बुद्ध या बौद्ध का त्यौहार है। गौतम बुद्ध जब आए थे, और हर साल लोगों ने उस खुशी का इजहार किया दिए जलाकर।
ये सच्चाई है दीपावली की। मिलते हैं